नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट और आप सुन रहे हैं अनकही दयासन। तो आज है हमारा एपिसोड 15। तो चलिए शुरू करते हैं। ईशान के हाथ से जब उसका फोन गिरा तो वो सिर्फ एक डिवाइस नहीं था, वो एक पोर्टल था। स्टेशन मास्टर अब इंटरनेट की सीमाओं को तोड़कर बिजली की तारों में बहता हुआ फिजिकल रियलिटी को हैक कर रहा था। अनन्या ने तुरंत अपनी ऑकल्ट गिल्ड खोली। अनन्या तेज आवाज में, कबीर, मैं सिस्टम को ब्लैक होल लूप में डाल रही हूँ, लेकिन ये भूत स्मार्ट है। इसने शहर के लोड डिस्पैच सेंटर को बाईपास कर दिए हैं। ईशान, देखो अपने फोन को। ईशान, अनन्या, ये फोन गर्म हो रहा है, ये पिघल रहा है। अनन्या, उसे मत छूना, वो डेटा को मैटर में बदल रहा है। कबीर, मुझे शहर का सैटेलाइट मैप दिखाओ, वो कहाँ जा रहा है? कबीर, ओ नो, वो पावर लाइन्स ने जरिए बसाई विराट सेक्शन की तरफ मूव कर रहा है। वहां से राजधानी एक्सप्रेस गुजर रहे हैं। स्टेशन मास्टर को एक भेसल चाहिए था जो फास्ट हो, और उसने पूरी ट्रेन को अपना नया शरीर बना लिया है। 130 किलोमीटर पर आवर पर मृत्यु का तांडव। दौड़ती हुई राजधानी एक्सप्रेस पर ट्रैक की ढिशुक आवाज बहुत एग्रेसिव है। ट्रेन के पहिए पटरियों से रगड़ कर आग निकल रहे हैं। ट्रेन नंबर 12951 राजधानी एक्सप्रेस। अंदर बैठे पैसेंजर्स को लग रहा था कि वो दिल्ली जा रहे हैं, पर असलियत में वो काला चक्र की तरफ दौड़ रहे थे। ट्रेन के इंजन में कोई ड्राइवर नहीं था। सारे कंट्रोल्स अपने आप हिल रहे थे, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें चला रहे हो। कोच की खिड़कियों के बाहर का नजारा ग्लिच हो रहा है। कभी बाहर खेत दिखते हैं, तो कभी वो पुराना रायगढ़ स्टेशन। ट्रेन का अनाउंसमेंट सिस्टम ऑन होता है तो स्टेशन मास्टर कहता है, यात्रियां कृपया ध्यान दें, इस ट्रेन का कोई अगला स्टेशन नहीं है, आप सब आर्काइव कर दिए गए हैं। ईशान की माँ, ईशान बेटा, ट्रेन के अंदर की हवा नीली हो गई है। मेरे बगल वाली सीट पर जो लड़की बैठे थे वो धीरे धीरे ट्रांसपेरेंट हो गए। मैं उसके पार दे सकती हूँ। लोग चीख रहे हैं, पर उनकी आवाज स्टैटिक जैसे लग रहा है। ईशान रोते हुए, माँ, हिम्मत रखिए, अनन्या कुछ कर रहा है। अनन्या ईशान से, ईशान, तुम्हारे माँ को बोलो कि वो ट्रेन की इमरजेंसी ट्रेन ना खींचे। वो चेन अब लाइव वायर बन चुकी है। जो उसे छू रहा है वो डिजिटल डेटा बनकर इंजन में खींचता जा रहा है। स्टेशन मास्टर उन रूहों को फ्यूल की तरह यूज कर रहा है, स्पीड बढ़ाने के लिए। ईशान की गाड़ी की तेज रफ्तार और ड्रोन के पंखों की बस बारिश और बिजली का शोर। ईशान ने गाड़ी भगाई। वो ट्रेन के पैरेलल चल रहे रूट पर था। अनन्या ने ड्रोन पर एक एनालॉग पल्स जनरेट बंद दिया था। ये उनका आखिरी रास्ता था। अनन्या, ईशान, ड्रोन उड़ाओ, हमें ट्रेन के पेंटोग्राफ पर इस फ्रीक्वेंसी को हिट करना है। अगर हमने उस कनेक्शन को इलेक्ट्रिसिटी उन्होंने बना दिया तो स्टेशन मास्टर का डिजिटल रूप वह रह नहीं पाएगा। ईशान ड्रोन कंट्रोल करते हुए, ड्रोन हवा में है, पर अनन्या, ट्रेन से सिग्नल निकल रहे हैं। वो ड्रोन को क्रैश करने की कोशिश कर रहे हैं। ड्रोन की सीन पर इंटरफेस, वार्निंग वार्निंग की रोबोटिक आवाज। ईशान ने देखा कि ट्रेन की छत पर हजारों काले साए दिख रहे हैं। वो उन पैसेंजर्स की रूहें थी जो कोरप्ट हो चुकी थी। वो ड्रोन को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। ईशान ने ड्रोन को स्पोर्ट्स मोड में डाला
और ट्रेन के इंजन के ऊपर ले गया। ईशान 3, 2, 1 पल्स रिलीज। एक कान फाड़ देने वाला ईएमपी एक्सप्लोशन, पूरा आसमान नीला हो जाता है। ट्रेन से निकलने वाली डिजिटल रोशनी फट जाती है। ट्रेन के ब्रेक लगने की भयानक आवाज, मेटल ग्राइंडिंग अगेंस्ट मेटल। ट्रेन एक सुनसान खेत के बीच रुकी। ईशान भागते हुए ट्रेन के पास पहुंचा। हर कोच से धुआं निकल रहा था, और वो धुआं काला नहीं, बाइनरी कोड की लाइंस जैसा था जो हवा में उड़ रहा था। ईशान कोच B4 में घुसते हुए, माँ कहाँ है आप? दरवाजा खुलते क्लिक साउंड, ईशान के कदमों की आवाज खाली कोच में गूंजती है। कोच खाली था। हर सीट पर लोगों के कपड़े, उनके फोन और उनका सामान पड़ा था, पर लोग गायब था, जैसे किसी ने कंट्रोल ए करके डिलीट दबा दिया हो। ईशान ने देखा कि उसकी माँ की सीट पर उनका चश्मा और मोबाइल पड़ा था। ईशान घुटते हुए, नहीं, ये नहीं हो सकता। ईशान ने फोन उठाया। स्क्रीन पर एक वीडियो अपने आप प्ले होने लगा। उसमें उसकी माँ नहीं थी, उसमें ईशान का अपना चेहरा था, पर वीडियो में ईशान की आंखें स्टेशन मास्टर जैसी थी। डिजिटल ईशान, शुक्रिया ईशान सिंह, तूने मुझे बॉडी दे दी। मैं अब सिर्फ इंटरनेट पर नहीं हूँ, मैं अब तेरे डर में जिंदा हूँ। तेरी माँ अब मेरे सर्वर में है। अगर उन्हें वापस चाहिए तो रायगढ़ स्टेशन आओ, इस पर असली वाला। ईशान ने पीछे मुड़कर देखा। ट्रेन के शीशे में उसे अपना रिफ्लेक्शन दिखा, पर उसका रिफ्लेक्शन उसके साथ मूव नहीं कर रहा था। उसका रिफ्लेक्शन स्क्रीन पर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। अनन्या, ईशान, वहां से भागो, वो ट्रेन से नहीं निकला। वो तुम्हारे बॉडी को अपने नए एड्रेस बना चुका है। तुम्हारी परछाई ही अब स्टेशन मास्टर है। ईशान की अपनी चीख जो धीरे धीरे एक इलेक्ट्रॉनिक स्टैटिक में बदल जाती है। सुनते रहिए अनकही दहशत, क्योंकि अब भूत बाहर नहीं, आपके रिफ्लेक्शन में छुपा है। तो अगले एपिसोड में हम देखेंगे ईशान अब अपने ही साय में डरता है। अनन्या उसे बताती है कि उसकी माँ को बचाने का एक ही रास्ता है, उन्हें डीप वेब से रिस्टोर करना होगा। पर क्या ईशान तब तक अपने पहचान बचा पाएगा? एपिसोड 16, द आइडेंटिटी थेफ्ट।